बात बोलना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। किसी भी टॉपिक को अगर आपको रिवाइज करना, आप सीधे क्वेश्चंस के थ्रू जाएं। फॉर्मूले बेस्ड मतलब सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये कंसेप्ट का ये फॉर्मूला तुरंत मन में आ गया। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन जितना जल्दी याद आता है उतने ही सारे फॉर्मूले आपको याद आने चाहिए। 25 फरवरी से 25 फरवरी से जी हाँ, बिल्कुल। और जिसमें टोटल 18 टेस्ट होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छे क्वेश्चंस का फ्रेम लेकर आ रहे हैं हम लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मेरे साथ हैं एसिड सर और टीएनएम सर। आप जानते होंगे सर को। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि नीट को क्रैक करने के लिए किन चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और अभी अनअकैडमी का एक टेस्ट सीरीज भी आ रहा है, वो भी डिस्कस करूँगा सर से। सबसे पहले स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सर, नीट को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का रहता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने एक सही समय पे पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक क्या हुआ कि हम थ्योरी तैयार करते हैं और थ्योरी तैयार करने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ही करते हैं और ये करना भी चाहिए। थ्योरी पे अच्छी पकड़ हो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बाद में जब हम देखते हैं कि जब कोई थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, उस समय हमारा जो क्वेश्चन करेक्ट होने का रेट होता है, परसेंटेज होता है, वो हाई होता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब हम वापस से बिना थ्योरी को रिवाइज किए उसी क्वेश्चंस को करते हैं, तो फिर कुछ क्वेश्चंस क्या है, ज़्यादा गलत होने लग जाते हैं या पहले की अपेक्षा में थोड़ा करेक्ट होने का परसेंटेज कम हो जाता है। अब इस समय ऐसा आ गया कि सारे के सारे लर्नर्स ने पूरी थ्योरी रिवाइज कर रखी है, बार बार थ्योरी रिवीजन में भी समय लगा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। किसी भी टॉपिक को अगर आपको रिवाइज करना, आप सीधे क्वेश्चंस के थ्रू जाएं। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं, और जहाँ पे आपको गलती लगे कि हाँ, इस प्रॉब्लम में मुझे यहाँ प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूँ, आप तुरंत जाकर उसको थ्योरी में रिवाइज करें और उसको अंडरलाइन करें कि ये कंसेप्ट मैं भूल सकता हूँ या कंसेप्ट मैं भूलने लगा हूँ। तो अब इस समय मैं ये कहूँगा कि जो भी समय बचा हुआ है फॉर द नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, और जहाँ गलतियाँ हो उससे फिर कॉपी को रिवाइज करना चाहिए, थ्योरी को रिवाइज करना चाहिए। सर, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सुनता हूँ कि बच्चे जो कोटा आते हैं उनका बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। फिजिकल केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर कोई टिप्स बताओ। देखो, क्लास में भी वही चीज़ कहते हैं और यहाँ भी वही कह रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री डिमांड्स प्रैक्टिस। अभी अपना जो नीट का पैटर्न चल रहा है ना, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, अब समय ये है कि बच्चे का पढ़ा सब होना चाहिए। आज से कुछ साल पहले क्या समय था कि बच्चा एक दो टॉपिक छोड़ के पेपर देने जाता था, काम चल जाता था क्योंकि उस समय कट ऑफ कम होता था। अब पेपर का लेवल ऐसा है कि बच्चे का पढ़ा सब होना चाहिए, उसका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। हाँ, डेप्थ में नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ा सब होना चाहिए। मैं नीट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ बच्चों। आप फॉर्मूले बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले बेस्ड मतलब सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये कंसेप्ट का ये फॉर्मूला तुरंत मन में आ गया। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन जितना जल्दी याद आता है उतने ही सारे फॉर्मूले आपको याद आने चाहिए। ये जब फटाफट आपका होगा और कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप नीट के लेवल पे बहुत अच्छा करेंगे। ऑफ कोर्स डेप्थ किसी सब्जेक्ट का तो बहुत, अब आप बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहें वो साल भर की प्रैक्टिस ही आपको निखार पाएगी। लेकिन इन महीनों में क्या करें कि बच्चा इतना अच्छा फील तो करे कि वो नीट के लेवल को अच्छे से इजीली क्रॉस करे। द ओनली थिंग इज पढ़ा सब होना चाहिए, सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, भले डेप्थ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। नीट ओरिएंटेड आप बहुत अच्छा करोगे। सर, आप लोगों से मैं सुनता हूँ कि नीट को क्रैक करने के लिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग कोई टेस्ट सीरीज ला रहे हो क्या कोटा स्टूडेंट के लिए, या फिर जो आपके लर्नर्स उनके लिए? ये हाँ, अभी अनअकैडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है 25 फरवरी से 25 फरवरी से। जी हाँ, बिल्कुल। और जिसमें टोटल 18 टेस्ट होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छे क्वेश्चंस का फ्रेम लेकर आ रहे हैं हम लोग, जिससे कि क्या है, लर्नर्स बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनमें हम लोग ने क्या किया है, 6 पार्ट टेस्ट रखे हैं जी। और जिसमें 2 हमने सेमी मेजर रखे हैं और 10 जो है वो फुल सिलेबस का रखा है, मेजर टेस्ट जिसे बोलते हैं। हाँ। जैसे 6 पार्ट टेस्ट की बात करें तो हमने क्या किया है कि 11th एंड 12th के सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे क्या है कि लर्नर्स जो है वो पूरे सिलेबस को 6 पार्ट में वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद जब उसका पूरा सिलेबस एक बार हो गया, तब हमने क्या किया, 11th के लिए अलग और 12th के लिए अलग 2 सेमी मेजर रखे हैं।
इस तरह से टोटल अभी तक 8 टेस्ट हो गए। इसके बाद जब लर्नर्स ने इस तरह से प्रैक्टिस कर ली, अब वो समय आ गया है जब उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसके लिए हमने फुल टेस्ट पूरा सिलेबस के हिसाब से डिजाइन कर रखा है, जो कि 10 टेस्ट होंगे। इस तरह से 6 + 2 + 10 दैट इज 18 टेस्ट हमने रखे हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सर एक बार ये बता दीजिए, वो इस टेस्ट को कौन कौन सा स्टूडेंट ले सकता है? हाँ, नहीं, ये तो ओपन फॉर ऑल है। जी जी। ये तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी लर्नर है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में भी है और ये ऑनलाइन मोड में भी है। बस इसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स लर्नर हमारे कोटा ऑफलाइन सेंटर पर रजिस्टर्ड है, कोटा ऑफलाइन सेंटर पर रजिस्टर्ड है, चाहे वह अपना क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू हो और चाहे वो अभी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, उस क्रैश कोर्स का बच्चा अभी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, अभी 30 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और मज़ा आ रहा है, मतलब बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसमें। मात्र 4000 में सर पूरा सिलेबस। तो उन 4000 की जो नॉमिनल फ़ी है ना, उनसे भी टेस्ट सीरीज की अलग से फ़ी नहीं ली जा रही है। अच्छा, उसमें मतलब उनके लिए भी फ्री है। तो ये जो हमारे कोटा और ऑफलाइन के हैं स्टूडेंट, चाहे वो क्रैश कोर्स के थ्रू हो चाहे वो किसी कोर्स के थ्रू हो, उनके लिए फ्री है। लेकिन इसके अलावा जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं या जो किसी और प्लेटफॉर्म जगह से जुड़े हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए सर नॉमिनल आई थिंक 1999 2000 रुपये बहुत नॉमिनल फीस है। ठीक है, तो ये है, ये अपन ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल है। सर टेस्ट सीरीज तो बहुत जगह चलती है, ऑनलाइन भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है, बट आप लोग जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं सर, यूनिक कैसे बनाती है? देखो, मैंने कुछ देर पहले कहा और फिर वही बात है कि यू नीड प्रैक्टिस। जी जी टेस्ट सीरीज अपने आप में यूनिक है, जी वो है ही यूनिक अपने आप। जी वाई वी आर यूनिक? जी जी हम हर टेस्ट सीरीज, हर पेपर के बाद, टोटल कितने पेपर है बच्चों? 18 पेपर में हर पेपर के बाद आपको उस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। मतलब आप पेपर देने के बाद अपनी गलतियों को सही से एनालाइज कर पाएंगे, आप सही एनालिसिस कर पाएंगे। अलीम, व्हाट हैपन जनरली, बच्चा जब सब कुछ पढ़ के पेपर देता है, राइट, जी तो उसे क्या पता होता है कि भाई मैंने पढ़ा है, ये मैंने दे दिया है। कई बार वो किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में वीक होता है। जी जी। चैप्टर तो उसने अच्छे से पढ़ा है, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उस चैप्टर में मेरी कमी कहाँ है, और वो शायद पन्ने पलटने से आता भी नहीं, वो तब समझ में आता है जब सवाल उसका आपके सामने आता है। जी तो जब आप एक सही टेस्ट सीरीज से एनरोल होंगे, सही पेपर के साथ जुड़ेंगे, तो ये कमियां आपको अभी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी। सर, और आप उन कमियों को ढूंढ के उस पर वर्कआउट करिए, उससे अपनी ताकत बनाइए। ये यहाँ पे बहुत यूनिक है। सर पेपर का लेवल क्या होने वाला है? पेपर का लेवल 101%, 100 भी नहीं, 101% बिल्कुल नीट ओरिएंटेड होगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आप सब जानते हैं अभी जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है, अभी जेईई मेंस भी आपके सामने साक्षात प्रमाण है, जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल उसी पेपर के ट्रेंड के हिसाब से होगा। मतलब एक करेक्ट इवैल्यूएशन आपका वो पेपर दिखाने वाला है। भी सर ने बताया कि वीडियो सोल्यूशन आ रहा है, जी तो सर इससे एक और फ़ायदा है, हमारे लर्नर्स का टाइम बचेगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब अगला हम टेस्ट दे के घर आ गए, अब हमारे पास अगले टेस्ट का तैयार करने का टाइम है, जो लोड है, अब हम यही देखते रह गए कि पिछले टेस्ट में हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं, नोट्स में कहाँ देखें, क्या चीज़ दे रखा है। तो हम वीडियो सोल्यूशन जो दे रहे हैं उससे तुरंत उसका आंसर उसको मिलेगा और उसका टाइम जो वेस्ट होना चाहिए वो वेस्ट नहीं होगा। तो जो बचा हुआ टाइम है उसको वो अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लेगा अच्छे से। जो स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा, जी अब ये सोचो कि बचे हुए टाइम में हमारा हार्डवर्क क्या होगा। जी जी हमें पूरा डेडिकेटेड हो जाना है अपने बचे हुए टाइम को अपनी स्टडी में यूटिलाइज करने को, अपने हार्डवर्क को उसमें यूटिलाइज करने को। कौन क्या सोचता है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, बात की बात है। आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी उसी के फलस्वरूप अच्छा मिलेगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई काम करने जाते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन आप अगर उस पर लगे रहते हो तो काम होने लग जाता है। तो जैसे बोलते हैं कि रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे और गलतियां भी होंगी, लेकिन अगर आपने डिटरमाइन कर लिया तो आपको आपकी गोल को पाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने पे विश्वास रखिए। जी सर, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें इसमें? बिल्कुल, शायद ये बहुत ज़रूरी है इस समय बच्चों, और मैं आपसे एक दो बातें ही कहूँगा और इसे आप अमल करिएगा।
पॉइंट नंबर 1, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। मैंने देखा है साल भर बच्चों को पढ़ते हुए और अंत में चीज़ों को बिखरते हुए। जिसने अंत में चीज़ों को संभाल लिया उसने संभाल लिया। तो पॉइंट नंबर 1, ये जो अगले कुछ एक महीने कुछ एक दिन है आपके पास, इसमें रिवीजन का प्लान आप बहुत बढ़िया करिए। हर चीज़ आपका प्रॉपरली रिवाइज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं कि कोई काम करो मन में मलाल ना हो। अगर आज पढ़ रहे हो तो मलाल मत रखना। ये 2-3 महीने ऐसी मेहनत करना कि आपको अपने ऊपर गर्व हो, मैंने दिया तो पूरा था, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। सो मन में मलाल नहीं रखिए, पूरी ताकत से लगे रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।